श्री कृष्ण के मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी। शाम का समय था। मंदिर के एक कोने में बैठी आर्या आंसुओं से भीगी आंखों से बस एक ही बात पूछ रही थी। कहना, आखिर मेरी गलती क्या है? लेकिन कुछ साल पहले तक सबकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। आर्या बहुत खुशमिजाज लड़की थी। उसकी हंसी पूरे घर में रोशनी भर देती थी। उसे बारिश पसंद थी, चाय पसंद थी और सबसे ज्यादा भरोसा पसंद था। हर किसी की मदद करना उसकी आदत थी। फिर उसकी शादी अर्नव से हुई। शुरू शुरू में सब किसी सपने जैसा था। अर्नव उसका बहुत ख्याल रखता था और आर्य को लगता था कि उसकी दुनिया का सबसे अच्छा साथी मिल गया है। शादी के कुछ महीने बाद आर्या की मुलाकात नैना से हुई। नैना बहुत मीठी बोलती थी। धीरे धीरे बहुत दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। नैना घर आने लगी। आर्या के साथ बाजार जाती, घंटे घंटों बातें करती। आर्या उसे अपनी बहन जैसा मानने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दोस्ती को वह दिल से निभा रही है वही उसकी जिंदगी तोड़ने वाली है। समय बीतता गया। अर्नव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। देर रात तक फोन पर रहना लगा। आर्य पूछती तो कह देता, ऑफिस का काम है। एक दिन आर्य ने अर्नव का फोन देखा। उसमें नैना के मैसेज थे। काश मुझे हम जल्दी साथ हो पाते। आर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज से अर्नव से पूछा, ये सब क्या है? अर्नव चुप रहा और वही चुप्पी सब सच बता गई। जिस दोस्त को उसने अपने घर में जगह दी उसी ने उसके रिश्ते में आग लगा दी थी। उस रात आर्या बहुत रोई। उसे लगा जैसे उसका भरोसा, उसका प्यार, उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। कुछ दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा। लेकिन एक सुबह उसकी नजर अपनी दादी की दी हुई छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। उसे याद आया, दादी कहती थी, जब सब साथ छोड़ दे तब कहना हाथ पकड़ लेता है। उसी दिन आर्या पहली बार मंदिर गई। वहां घंटों बैठी रही। कुछ मांगा नहीं, बस रोती रही। धीरे धीरे उसने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। उसने एक पंक्ति के अंदर तक बदल दिया, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। आर्य ने समझा कि दूसरों के धोखे से उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। उसने खुद को संभालना शुरू किया, पेंटिंग सीखी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उधर अर्नव और नैना का रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला। जिस रिश्ते की शुरुआत धोखे से होती है उसमें सुकून कहाँ मिलता है। एक दिन अर्नव वापस आर्य के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आर्य मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, शांति थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया।
क्योंकि मेरे कान्हा ने मुझे सिखाया है कि दूसरों की गलती का बोझ अपने दिल में मत रखो।